कुरुक्षेत्र के विनाशकारी युद्ध के 36 वर्ष बाद शक्तिशाली यादव वंश स्वयं ही टूटकर बिखर गया। रानी गांधारी द्वारा दिए गए कड़वे श्राप को पूर्ण करते हुए योद्धा प्रभास पाटन के तट पर मदिरा के उन्माद में एक दूसरे पर टूट पड़े और तटीय सरकंडों का उपयोग किया, जो उनके हाथों में चमत्कारिक रूप से लोहे की छड़ों में बदल गए। अपने वंश को स्वयं नष्ट होते देख भगवान कृष्ण समझ गए कि पृथ्वी पर उनका समय समाप्त होने वाला है। वे गहरे वन में चले गए और एक वृक्ष के नीचे शांत भाव से गहन ध्यान में बैठ गए, अपने प्रस्थान की तैयारी करने के लिए। घने झुरमुट से जरा नामक एक शिकारी ने पत्तों के बीच एक लाल निशान देखा। ये सोचकर कि उसने एक विश्राम कर रहे हिरण को पा लिया है, उसने एक विषैला बाण छोड़ा जो सीधे कृष्ण की एड़ी में जा लगा। कृष्ण का प्रस्थान हजारों वर्षों से चल रहे एक कर्म चक्र को पूर्ण कर गया। अत्यंत शोक से व्यथित होकर कृष्ण के सबसे निकट साथी अर्जुन ने अवतार के भौतिक अवशेषों को एकत्र किया। उन्होंने समुद्र तट पर एक विशाल चिता बनाई, अंतिम संस्कार की विधि पूरी करने के उद्देश्य से। अग्नि ने नश्वर शरीर को भस्म कर दिया, उसे राख में बदल दिया, लेकिन चिता के केंद्र में कृष्ण का हृदय बिल्कुल भी नहीं जला। वह अंगारों में पड़ा रहा, एक विचित्र अविनाशी ऊर्जा के साथ धड़कता हुआ। भ्रमित होकर अर्जुन ने अचानक आकाश से गूंजती एक आवाज सुनी। उसने उसे आदेश दिया कि इस अजल धड़कते हुए तत्व को उठाकर एक लकड़ी के लट्ठे से बांध दे और समुद्र की लहरों में प्रवाहित कर दे। अर्जुन ने आज्ञा का पालन किया, उस पवित्र अवशेष को क्षितिज की ओर बहते हुए देखते रहे। और यहीं से आज भारत के सबसे संरक्षित रहस्यों में से एक की शुरुआत होती है। वो अविनाशी हृदय आखिर कहाँ तट पर आकर रुका और कैसे वह आज भी एक मंदिर के भीतर गुप्त रूप से धड़क रहा है। युग बीत गए और अंततः वह लट्ठा भारत के पूर्वी तट पर बहकर आया, जहां आज ओडिशा स्थित है। वहां उसे विश्ववासु नामक एक स्थानीय जनजातीय मुखिया ने खोजा, जो कथाओं के अनुसार जरा शिकारी का ही पुनर्जन्म था, वही जिसने घातक बाण चलाया था। वह चमकता हुआ हृदय जमकर एक तेजस्वी नीले पत्थर की मूर्ति बन गया, जिसे नील माधव के नाम से जाना गया। विश्ववासु ने उस नीलम समान आकृति को जंगल की एक गुफा में गहराई में छिपा दिया और पूर्ण गोपनीयता के साथ जंगली मधु और वन के फूलों से उसकी पूजा करने लगे। सैकड़ों मील दूर इंद्रद्युम्न नामक एक शक्तिशाली राजा को इस गुप्त देवता के बारे में पता चला। उसने एक दूत भेजा, जिसने जनजाति में प्रवेश किया, मुखिया की पुत्री से विवाह किया और आंखों पर पट्टी बंधी यात्रा के दौरान गुप्त रूप से सरसों के बीज गिराते हुए अपने ससुर को उसे गुफा तक ले जाने के लिए छल किया। उस दूत ने पीले फूलों का एक मार्ग बना दिया, जो सीधे उस स्थान तक पहुंचता था। लेकिन जब वे अंततः वहां पहुंचे तो उन्हें एक खाली गुफा मिली। वह देवता पूरी तरह से रेत में विलीन हो चुका था। वो खाली गुफा एक कठोर सत्य लेकर आई कि दैवीय की खोज में राजसत्ता और सैन्य गर्व निरर्थक है। जैसे ही वह नीलम देवता दृष्टि से ओझल हुआ, गुप्त जनजातीय पूजा का युग समाप्त हो गया और एक अधिक सार्वभौमिक स्वरूप के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसे कोई भी भक्त प्राप्त कर सके। विनाश से व्यथित राजा ने समुद्र तट पर उपवास किया, जब तक कि उन्हें एक भविष्य सूचक स्वप्न प्राप्त नहीं हुआ। दारू ब्रह्म की खोज के लिए एक विशाल लाल आभा वाला लट्ठा, जो प्रकाश और सुगंध से युक्त था, जिस पर भगवान विष्णु के सटीक चिन्ह अंकित थे। जब उस लट्ठे को तट पर लाया गया तो एक वृद्ध रहस्यमय बढ़ी ने उसे तराशने का प्रस्ताव रखा। वेश बदलकर दिव्य शिल्पी भगवान विश्वकर्मा थे। उन्होंने एक कठोर शर्त पर काम करने के लिए सहमति दी कि उन्हें 21 दिनों तक मंदिर के कक्ष में बंद रखा जाएगा और कोई भी उन्हें बाधित नहीं करेगा। 14 दिनों तक छेनी की आवाजें मंदिर के द्वारों के पार गूंजती रहीं, लेकिन 15वें दिन कमरा पूरी तरह शांत हो गया, ये डरते हुए कि वृद्ध व्यक्ति भूख से मर गया होगा। रानी ने इंद्रद्युम्न पर दबाव डाला कि वे भारी द्वारों को जबरन खोल दें। जैसे ही मुहर टूटी, बड़ी गायब हो गया। पीछे रह गईं 3 विशाल लकड़ी की आकृतियां। वे पूरी तरह से पैरों से रहित थीं। केवल मोटे ठूंठ जैसे हाथ और बड़ी, बिना झपकती फैली हुई आंखें थीं। भगवान ने राजा के स्वप्न में प्रकट होकर समझाया कि ये अपूर्ण रूप जानबूझकर बनाए गए थे, महाभाव प्रकाश के रूप में ज्ञात। ये स्वरूप उस देवता का प्रतीक है जो अनंत जागरूकता के साथ संसार पर दृष्टि रखता है। उसके पास हथियार धारण करने के लिए भौतिक हाथ नहीं है, फिर भी वह सभी अर्पण स्वीकार करता है।
उसके पास पैर नहीं है, फिर भी वह ब्रह्मांड के हर कोने में विद्यमान रहता है। इस रणनीतिक दैवीय चयन ने सुनिश्चित किया कि भगवान नश्वर प्राणियों के लिए सुलभ बने रहें। कृष्ण के अमर हृदय को इन नश्वर लकड़ी के शरीरों में स्थापित करके परम तत्व राजसी वैभव से एक सुलभ जीवंत उपस्थिति में परिवर्तित हो गया, जो संसार से जुड़ा रहता है। आज उस लकड़ी की मूर्ति को भगवान जगन्नाथ के नाम से जाना जाता है। पुरी में स्थित उनका मंदिर एक वैश्विक आस्था का केंद्र है, जो हर वर्ष लाखों भक्तों को आकर्षित करता है, जो उनकी विशाल रथ को सड़कों पर खींचते हैं। लेकिन क्योंकि जगन्नाथ लकड़ी से बने हैं, उनका शरीर नश्वर है, समय के साथ वो क्षीण हो जाता है। इसलिए हर 12 से 19 वर्षों में मंदिर में नवकलबेर नामक एक विशाल अनुष्ठान होता है, जिसमें पुरानी मूर्तियों का प्रतीकात्मक अंत होता है और उन्हें नई मूर्तियों से प्रतिस्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया का चरम उस महीने की सबसे अंधेरी अमावस्या की रात को होता है। सरकार पूरे शहर की बिजली व्यवस्था बंद कर देती है, सड़क की लाइटें, घर और मंदिर के गलियारे पूरी तरह अंधकारमय हो जाते हैं, जिससे पुरी पूर्ण मौन में डूब जाता है। बंद गर्भगृह के भीतर केवल कुछ चुनिंदा वरिष्ठ पुजारियों को प्रवेश की अनुमति होती है। उनकी आंखों पर मोटी पट्टियां बांधी जाती हैं। उनके हाथ मोटे कपड़ों की कई परतों में कसकर लिपटे होते हैं। वे अत्यधिक सावधानी बरतते हैं ताकि वे पुराने विग्रह के भीतर छिपे दिव्य तत्व को न तो देख सकें और न ही सीधे स्पर्श कर सकें। जब वे सड़ती हुई लकड़ी की देह के भीतर हाथ डालकर ब्रह्म पदार्थ को निकालते हैं और उसे नई मूर्ति में स्थापित करते हैं, तो पुजारी एक ऐसा अनुभव करते हैं जो जीव विज्ञान को चुनौती देता है। भारी दस्तानों के बावजूद वे लगातार बताते हैं कि वह अवशेष जीवंत और स्पंदित महसूस होता है, जैसे उनके हाथों में एक फंसे हुए खरगोश की तरह उछलता और कूदता हो। भगवान जगन्नाथ एकमात्र ऐसे प्रमुख हिंदू देवता हैं जो क्षय और पुनर्निर्माण के इस नश्वर चक्र में भाग लेते हैं। जबकि उनके भौतिक शरीर समय समय पर नष्ट होकर पृथ्वी में मिल जाते हैं, केंद्र में स्थित वह धड़कता हुआ तत्व स्थिर रहता है, प्राचीन अवतार और आधुनिक विश्व के बीच एक जीवित सेतु के रूप में।